उपवास हमें क्यों करना है, उपवास का सही अर्थ क्या है, सबसे पहले तो वो समझे। उपवास का आप संधि छुट्टी करो, उप प्लस वास, ऊपर वाले के साथ वास करना, जुड़ना, निवास करना। क्या? ऊपर वाले के साथ वास करना, जुड़ना, निवास करना। मतलब हमारा जो मन है, हमारी जो आत्मा है, वो पूरी ऊपर वाले के साथ जुड़ी हुई है। इतना कनेक्शन जब जिस दिन हो जाएगा, उस दिन उपवास स्वतः स्वयं हो जाएगा। जब उपवास करने में लग गए, मैं कर रहा हूँ, तो वो उपवास अच्छा नहीं होगा, मज़ा नहीं आएगा। जैसे कि अभी तक हम एकादशी रहते थे, जन्माष्टमी रहते थे, रामनवमी रहते थे, शिवरात्रि रहते थे, तब अभी के उपवास में क्या होता था? जो जनरल पब्लिक उपवास करती है वो क्या करते हैं? दिन भर फराली खिचड़ी, फराली खीर, ये वो दूध, शक्कर वाला दूध, और इतना रोज खाते हैं, उनसे 1.5-2 गुना खा लेते हैं। और वैरायटी भी बनाते हैं। हाँ, और फोन में क्या बोलते रहते हैं पूरे दिन फ्रेंड को, आज तो मेरा उपवास है। एकादशी है तो अगले दिन रात से वो बोलना शुरू कर देंगे, क्या? अरे कल तो मेरा एकादशी है, कल तो मैं कुछ काम नहीं करूँगी। ले, सुबह उठ के इतना बड़ा लोटा शक्कर डाल के, बादाम पिस्ता डाल के पी जाएगी, फिर भी फ़ोन में क्या बोलेंगी? आज तो मेरा उपवास है। फिर 10 बजे कुछ फराली चिवड़ा बिवड़ा खा लेगी, फिर 1 बजे फराली वड़ा, हमारे सूरत में तो फराली डोसा मिलता है, फराली लोचा मिलता है, सूरत में फराली पिज़्ज़ा मिलने लगा है। बोलो, ये उपवास कहाँ जाएगा? फिर 4 बजे उठ के वापस कुछ दूध का आइटम खा लेंगे, शाम को दूध का खीर बनाएंगे, मिल्क शेक बनाएंगे, फिर इतने बड़े बड़े 3-4 केले खा जाएंगे, फिर भी फ़ोन में क्या चलता रहेगा? आज तो मेरा उपवास है, आज तो मैंने कोई काम नहीं किया है। उपवास को और काम से क्या लेना देना है? तो उनको हम बोलते हैं उपहास। एनडीएस में क्या बोलते हैं? उपहास किया, उपवास नहीं किया। क्यों? दिन भर ईश्वर को याद करते हैं कि दिन भर घड़ियाल का टकोरा देखते हैं, 12 बज गया, 12 बज गया रात का, उपवास फिनिश, लाओ मेरा खाना। सुबह उठ के हाँ थोड़ा हैवी बना ना, कल उपवास था, कल कुछ नहीं खाया था। मतलब दाल चावल रोटी नहीं आई तो खाना नहीं हुआ। फ्रूट्स की तो गिनती ही नहीं होती है। क्या? राजगिरा की पूरी, आलू की सब्जी, फ्रूट्स की तो गिनती ही नहीं हो। साबूदाना खिचड़ी में तो इतना तेल डाल के बनाएंगे, आलू की चिप्स बनाएंगे, और वो फराली पेटिस बनाएंगे, फराली वड़े बनाएंगे, साबूदाना वड़े बनाएंगे, तेल में फ्राई करके उपवास हो जाता है। फिर भी हम बोलते हैं हमारे उपवास करके देखो। हम किसका उपवास बोलते हैं? मुंह में थूक में से जो मुंह में जो लाल बनती है, उसको भी गले के नीचे नहीं उतारना है। रोजा। क्रिश्चियन में बताया है फास्टिंग, कुरान शरीफ में बताया है रोज़ा, और भगवत गीता में बताया है उपवास, गुरु ग्रंथ साहिब में बताया है उपवास, और रामचरितमानस में बताया है तप। कोई भी सोने का गहना नया बनाना है, डायमंड क्लियर नहीं है, प्योरीफाई बनाना है, तो उसको क्या करना पड़ता है? तपाना पड़ता है। तो अभी हमको एनडीएस शुरू किया है, अभी हमको शरीर में से क्या हटाना है? अभी हमारा मकसद क्या है कि जो आँख खराब है, वो खराब आँख को हमको अच्छा बनाना है, सही बनाना है, तो तपाना पड़ेगा। तो तपना के कौन सी जगह से होता है? तो उपवास कितने तरीके से करना है, हमें सोचने समझने की बात है। तो सबसे पहले हम लॉजिकल समझ रहे हैं कि ऊपर वाले के साथ आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ने के लिए जोड़ेंगे। भजन और भोजन का सीधा कनेक्शन है। जिस दिन आप बहुत सारा भोजन खाओगे हेवी, उस दिन फिर भजन में बैठेंगे तो क्या हो जाएगा? नींद आ जाएगी।
लेकिन वो खाली पेट है और भजन में बैठे हैं, ध्यान में बैठे हैं, अच्छा फीलिंग। तो आप आराम से उनके साथ जुड़ जाएंगे। आपको लगेगा कि दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, 3 दिन निकल गया, पता भी नहीं चलेगा। जब लंबे उपवास पे जाएंगे तब वो जो गुरुजी बोल रहे थे ऐसा एक्सपेरिमेंट हो जाएगा खुद का। तो रोड रिपेयरिंग करना है हमको। अभी क्या करना है? रोड रिपेयरिंग करना है, नया बनाना है। तो पुराने रोड को क्या करना पड़ेगा? तोड़ तोड़ के, जेसीबी ला के, सब ला के तोड़ के पुराना रोड को हटाना पड़ेगा। फिर कौन सा वाला बनाना है वैसा माल डालना पड़ेगा, तो नया अच्छा रोड बन जाएगा। अभी हमारा शरीर गंदा है, रोगिष्ठ है, कोई गड़बड़ वाला है, हमको उनमें से कचरा हटाना है। तो हमको अभी इनको खाली करना पड़ेगा। तो शरीर को खाली करने का रास्ता है उपवास। उसको आयुर्वेद में बताया है लंघनम परम औषधम। कभी भी शरीर बिगड़ता है तो हम क्या लेने दौड़ते हैं? दवाई। तो दवाई क्या है? आयुर्वेद में बताया है लंघनम परम औषधम। दुनिया में जितनी पथी थेरेपी बनी है उसमें बेस्ट और श्रेष्ठ क्या है? लांघन। कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं पीना, कुछ नहीं। तो एक दिन पौधे को पानी नहीं देंगे तो पौधा क्या हो जाएगा? रात तक थोड़ा क्या हो जाएगा? ऐसे आज हमको यहाँ भी पानी नहीं मिलेगा, जूस नहीं मिलेगा, तो शाम तक हम भी क्या हो जाएंगे? थोड़े मुरझा जाएंगे, फिर नींद आ जाएंगी, सो जाएंगे। फिर सुबह उठेंगे तब जब बहुत भूख लगेगी और जूस पिएंगे, तो वापस दूसरे दिन क्या हो जाएंगे? हम तरोताज़ा, वापस हम अच्छा महसूस करने लगेंगे। अगले दिन से भी अच्छा महसूस करेंगे। दूसरा सूत्र है आहारम पचति शिखी दोषानम आहारम वजते। खाना पीना बंद करोगे तो वात, पित्त, कफ, शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, डिकड़ा फोड़ा जो भी रोग है, मल है, उनको शरीर हटा देगा, निगल जाएगा, खा जाएगा, मार देगा। जो भी बताओ बॉडी की लैंग्वेज। कब? शिखी, अग्नि को खाना नहीं देंगे। कब? उपवास होगा। जब आप अग्नि को खाना नहीं देंगे। अग्नि जो भूख लगती है मतलब क्या प्रकट होता है? अग्नि। उसको आयुर्वेद में बताया है शिखी। बंद कर दो खाना तो शिखी जो है वो रोग को जला देगी। बहुत सिंपल है। शुगर वालों की दवाई दूसरे दिन बंद हो जाती है, इंसुलिन बंद हो जाता है। क्यों? तो हमारा जो फास्टिंग होता है उसमें उनका शुगर कंट्रोल हो जाता है। क्या? तो ये 2 सूत्र आयुर्वेद में से जिंदगी भर लेना है और ये 2 सूत्र से ही हमारा शरीर शुद्ध रह जाएगा। तो सुबह उठ के 8 घंटा हम क्या बोलते हैं? नहीं खाना, नहीं पीना। क्यों? अभी आज समझ आएगा क्यों नहीं खाना पीना है। तो जब हम नहीं खाना पीना डालेंगे तब पेट क्या करेगा? आँत क्या करेगा? सफाई करें। इसका तो काम 365 दिन चालू है। क्या? आँत क्या करेगी? पाचन शुरू है, वो अंदर से कचरा खून में से वो आँत में ले लेगी। कोलेस्ट्रॉल, शुगर, बीपी, थायराइड जो भी है उसको रिटर्न ले लेगी वो। और जो मसल्स में, जो हार्ट में, लीवर में जो कचरा जमा पड़ा है उनको वो खून में लाएगी उपवास के टाइम। कौन लाएगा? जीवनी शक्ति, शिखी, अग्नि। दूसरा, उपवास जो है वो आत्मा अनुशासन की सबसे बड़ी सीढ़ी है। जिनको भी लगता है कि मुझे आगे जाके जीवन में आध्यात्मिक रास्ते पे बहुत आगे जाना है, उसको अपने उपवास से मन को साधना सीखना चाहिए, अपना आत्मा अनुशासन और बढ़ाना चाहिए, जिससे
वो गुरुजी कैसे आज अभी हवा पे चले गए, अभी हवा भी छोड़ने की बात कर रहे हैं। उसने तय किया है मुझे जाना है। पार्वती माता ने तय किया था, 72,000 साल तपस्या की थी। मनु शत्रुपा ने तय किया था हमें विष्णु भगवान को प्रसन्न करना है। 10,000 साल दोनों हस्बैंड वाइफ एक पैर पे खड़े रहे। क्या? दोनों हस्बैंड वाइफ एक पैर पे ऐसे खड़े रहे और 10,000 साल के बाद उनको विष्णु भगवान प्रसन्न हुए और बोले कि अगले जन्म में मेरे पेट से आपको जन्म लेना है। तो बोले मैं कृष्ण बन के जन्म लूँगा। ये सब रामचरितमानस में और भगवत गीता में ये सब कहानियाँ बताई हैं। फिर ध्रुव जी को पिता का प्यार नहीं मिल रहा था, तो ध्रुव जी को उसकी माँ ने बोला कि इनसे क्या मांग रहा है, ऊपर वाला पिता से मांगना। तो ध्रुव जी कहाँ चले गए? ध्रुव जी जंगल में गए और तपस्या की और उसको भगवान प्रसन्न हुए। प्रहलाद को उसका बाप मारने के लिए रेडी हो गया था, तो प्रहलाद को भी क्या बताया गया कि वो भगवान से मांगना। तो उसने भी तपस्या की, उसको भी कृष्ण मिल गए। महावीर स्वामी, भगवान बुद्ध, वो दोनों ने जंगल में तपस्या की और अपना आत्म साक्षात्कार कर दिया। सती सावित्री का घरवाला मर गया, तो उसने भी सत्यवान को वापस लाने के लिए ईश्वर को चैलेंज दिया कि मुझे मेरा घरवाला वापस चाहिए या फिर मुझे भी ले लो। और कभी बहनों को साड़ी लेनी है महंगी वाली या कुछ गहना लेना है, तो क्या करती है? क्या ले लेती है? घरवाले से पूछना पड़ेगा, पैसा मांगना पड़ेगा। तो मना करता है तो क्या करते हैं? रूठ जाते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं। फिर वो मनाते हैं, फिर बोलते हैं हाँ ले लेंगे, अपने अगले महीने ले लेंगे। बच्चों को साइकिल लेनी है, कुछ लेना है, घड़ी लेनी है, तो बच्चे भी क्या करते हैं? छोटी छोटी बातों में रूठ जाते हैं। फिर वो मना के, बहन भाई में बहुत ऐसा होता है। तो आपको अगर ईश्वर से भी कुछ चाहिए तो रूठ जाना पड़ेगा उसके सामने। लेकिन अभी हमारा तो मकसद क्या है? शरीर शुद्धि और ईश्वर के साथ जुड़ना। हिमालय में मैंने बताया था शायद कि एक सैनिक बर्फ की शिला के नीचे दब गया। 6 महीने के बाद दूसरे सैनिक को मिला, जिंदा था। तो हमारे अंबाजी जो है, अंबाजी मंदिर, वहाँ चुंदड़ी वाली माता जी बोलते हैं प्रहलाद भाई जानी थे, उसका नाम है प्रहलाद भाई जानी। वो 80 साल तक बिना खाए पिए जिंदा रहे। कितने साल? 80 साल। अभी भी हैं? नहीं, अभी 80 साल के बाद 81 में मर गए। हमने उनको दुबई बुलाया था सेमिनार में। दुबई के जो अंबाजी माँ में जो है ना, ये प्रहलाद जानी, चुंदड़ी वाले माता जी बोलते हैं उसको। हम दुबई में सेमिनार था, हम वहाँ गए थे और वहाँ पे सबको ऐसा मन हुआ कि चलो इनको मिलते हैं, देखते हैं, दर्शन करते हैं। तो वहाँ के प्रिंस को बात की कि भाई ये जो हैं वो कोई देवी शक्ति वाले हैं, उनके पास वीज़ा नहीं है, लेकिन हमको उनको बुलाना है। थोड़े वर्ग वाले थे कोई, एक ही दिन में वीज़ा, एयर टिकट, 2 लोग आ गए दुबई, एक ही दिन में आ गए। हमारे साथ 3 दिन रहे। ऐसे चलते हैं दौड़ के, यूरिन नहीं करते हैं, लेटरिन नहीं करते हैं। साइंस फेल। अमेरिका साइंटिस्ट लेकर भारत आए और भारत के साइंटिस्ट को साथ में रख के उनको 10 दिन कांच की पेटी में बंद कर दिया था। कितने दिन? कुछ खाना नहीं मिलेगा, कुछ पीना नहीं मिलेगा। हाँ, वो प्रैक्टिकल किया कि ये जिंदा सही में रहता है कि गलत बात बोलते हैं। तो साइंस फेल हो गया वहाँ पे। साइंस बोलता है पानी के बिना रह नहीं सकते, पोटी के बिना रह नहीं सकते, यूरिन के बिना रह नहीं सकते। ये कुछ नहीं हुआ उसको, वो जिंदा थी। भगवान रखा है ना कुछ हुआ। लेकिन वो सबके साथ कहाँ होता है जी ऐसा? मानो वो जिंदा, सबके साथ ऐसा कैसे होगा? उसके पास विल पावर था, स्पिरिचुअल पावर था। तो अभी देखो, मैं आपको बता दूं, आप बोल रहे हो सबके साथ नहीं होगा।
तो अभी हाल में मौजूद श्रीलंका का एथलेट्स है किर्बी लैंड्रोले द ब्रिथेरियन, यंग है। हम लोग उनको 15-16 साल से पहचानते हैं, जानते हैं। वो भी हवा पे जी रहा है, सांसारिक है, शादीशुदा है, बिजनेसमैन है, पॉलिटिशियन है, एथलेट्स प्लेयर है। उनको पता चल गया शरीर कौन से एनर्जी से चलता है। जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ी है, क्या करना पड़ेगा? खाली क्या करना पड़ेगा? चार्ज। फोन है, क्या करना पड़ेगा? तो बॉडी है वो 18 साल की हो गई, मैंने आगे भी बताया था, बन गई है। अभी केवल इनको क्या चाहिए? चार्जिंग पॉइंट चाहिए उसको। बॉडी में खाली केवल चार्जिंग चाहिए। तो वो उनको आ गया था। किस में से आएगा वो भी मैं आगे का लेक्चर में पता चलेगा कि निर्जला में एनर्जी कहाँ से ले सकते हैं हम, ज़्यादा एनर्जी कैसे मिलेगी। दूसरा है, एक हस्बैंड वाइफ है, दोनों ब्रिथेरियन है। उसने कई सालों से खाया पिया नहीं है, उनको 2 के 3 बच्चे भी हैं। उसने बच्चे भी उपवास में ही पैदा किए हैं, फीडिंग भी उसने उपवास से किया है। हमारे उपवास, कुछ नहीं पीना, कुछ नहीं खाना। और पूरे वर्ल्ड में उनके वो है, लेक चल घूम रहे हैं। आप यूट्यूब में डालेंगे ना ब्रिथेरियन लाइफस्टाइल, पूरे लिस्ट आ जाएगा लोगों का। पहले भारत का लिस्ट था, अभी भारत का एक भी बंदा नहीं है। ये प्रहलाद भाई थे, वो भी चले गए। तो हमारे ऋषि मुनि हवा पे तपस्या करके धूप का सहारा लेकर जीते थे। तो जब खाना पीना बंद होगा तो ये खराब आग है, उसमें से कचरा हटेगा। खराब लीवर है, उसमें से कचरा हटेगा। सभी जगह से कचरा हटा के बॉडी यूरिन में, या तो लेट्रिन में, या तो पसीना में, या तो बलगम में बाहर फेंकेगा। तो शरीर शुद्धि के लिए ये सबसे उत्तम है। इसलिए हफ्ते में 1 दिन निर्जला, 10 दिन में 1 दिन निर्जला, 11 पूनम कर लिया निर्जला, कभी भी कैंसर की गांठ नहीं बनेगी। लेकिन यहाँ जितने भी उम्र वाले आए, कोई 60 साल वाला, 70 साल वाला, 80 साल वाला, सब क्या बोलते हैं? मेरा तो पहला निर्जला है। क्या बोलते हैं? आज मेरा यहाँ पहला निर्जला समाप्त हुआ, इससे पहले मैंने कभी नहीं किया था। तो हम हमारी शरीर की रचना देखें तो रामचरितमानस में बताया है, 5 तत्वों का बना अधम शरीरा, बड़े भाग मानुष तनु पावा। मानस को जो शरीर मिला है वो बहुत भाग्यवान है मानस। सुर दुर्लभ सब ग्रंथनि गावा, देवताओं को भी नहीं मिला और तुमको मिला। क्यों मिला? साधन धाम भव मोक्ष के द्वारा। जो भवसागर है, वो साधन जो शरीर है, वो मोक्ष का द्वार है। तुम जीते जी मोक्ष को पा सकते हो। तो एनडीएस में भी हमारे सर क्या बताते हैं? सबसे पहले क्या मिलेगा? स्वास्थ्य। फिर क्या महसूस होगा? शक्ति। फिर क्या? ज्ञान। फिर क्या? प्रेम। फिर क्या? मौज। फिर क्या? मस्ती। फिर क्या? आनंद। फिर क्या? काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, भय, वियोग, शोक। फिर क्या? ये सब के परे जाते जाते आपको एक दिन ईश्वर ही आपके साथ में है, आपका जीवन चला रहे हैं, वैसा आपको प्रतीत हो जाएगा। ईश्वर से आप जुड़ जाएंगे। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, वो लाइफ आ जाएगी। फिर न तो आपको मन के रोग से तकलीफ है, न तो आपको तन के रोग से तकलीफ है, न तो कोई इच्छा आ सकती है। फिर आपको जीते जी क्या मिल जाएगा? कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं लगाव है, कुछ नहीं दुख है, कुछ नहीं सुख है। तो वो क्या हो गया? जीते जी मोक्ष। मरने के बाद मोक्षार्थ से बोलते हैं, कुछ नहीं होता है। मैं तो मानता हूँ, अब भी कर लिया, हो गया। तो ये साधना है, वो मोक्ष के लिए है। क्या? कल भी वो पिक्चर बताया था, एक चीज़ मिलेगी वंडरफुल। क्या बोले?
कि मोक्ष पाने के लिए साधन दिया है। ये दाबेली खाना, पानी पूरी खाना, वड़ा पाव खाना उनके लिए नहीं दिया है। खाली सेक्स करने के लिए नहीं दिया है। खाली बच्चा पैदा कर लो और हो गए आप बड़ा, ऐसा नहीं। बच्चे को भी आपको कुछ अलग बनाना है तो बच्चा पैदा करो। तो सुनार है, सुना का गहना होगा, सोने का गहना होगा, तो रिपेयरिंग में क्या डालना पड़ेगा? रिपेयरिंग में क्या लगाना पड़ेगा? सोना या प्लास्टिक? सोना। चांदी का गहना है तो चांदी में क्या लगाना पड़ेगा? प्लास्टिक का गहना है, प्लास्टिक का बर्तन है, उनको रिपेयर करना है, फट गया है तो किससे रिपेयर होगा प्लास्टिक का गहना? प्लास्टिक से। लोहा का टूट गया है तो वेल्डिंग करना है तो उसमें क्या चाहिए? लोहा। तो बॉडी जो है वो बिगड़ा है, उसको अच्छा करना है तो वो किसका बना है? 5 तत्वों का बना अधम शरीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा। आकाश, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, 5 तत्वों का बना अधम शरीरा। तो ये 5 तत्व आप देंगे तो आपका शरीर सही बन जाएगा। तो सबसे बड़ा है जो मोटा उंगली मैंने रखा है, क्या? आकाश तत्व। पूरे ब्रह्मांड में ज़्यादा क्या है? ये नाक भरा है कि खाली है? ये कान भरा है कि खाली है? ये अन्न नली भरी है कि खाली है? श्वास नली भरी है कि खाली है? फेफड़े भी भरे हैं कि खाली है? अभी आज निर्जला है तो पेट भरा है कि खाली है? आँख, ये बड़ी आँख छोटी आँख भरी है कि खाली है? अभी खाली है, यानी मकर क्या है? खाली है। तो साइंस बोलता है बॉडी में पानी ज़्यादा होता है, मैं बोलता हूँ बॉडी में आकाश तत्व ज़्यादा होता है। क्यों? यहाँ और सूर्य के बीच में क्या है? आकाश तत्व। यहाँ पृथ्वी और आकाश के बीच में क्या है? आकाश तत्व। हम लोगों के बीच में क्या है? शरीर बड़ा है कि आकाश तत्व बड़ा है? आकाश तत्व ज़्यादा है। तो हमारे शरीर में भी आकाश तत्व ज़्यादा है। तो रिपेयरिंग करना है तो क्या देना पड़ेगा? आकाश तत्व। फिर अग्नि तत्व। तो सुबह उठ के हम क्या बोलते हैं? 1 घंटा, आधा 1 घंटा सन बाथ लो। दोपहर को टाइम मिले, शाम को टाइम मिले, जब भी टाइम मिले सन बाथ लो। शरीर पे अग्नि आए, सूर्य आए, ऐसा करो। तो छिद्र में से क्या मिल जाएगा? इस छिद्र में से क्या जाएगा? सूर्य की अग्नि को वो अंदर डाल देगा। बैटरी रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज। ये हमें पता नहीं था। हमें तो क्या बोला गया? हमें क्या बोला गया? खाओगे नहीं तो काम कैसे करोगे? क्या? खाओगे नहीं तो बड़े कैसे होंगे? प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलेगा? विटामिन कहाँ से मिलेगा? दूसरी अग्नि कहाँ है? पेट के अंदर। जठरा अग्नि, शिखी। खाना नहीं देंगे तो वो अग्नि क्या करेगी? यहाँ गांठ हुई है तो वो अग्नि यहाँ जाएगा, यहाँ हड्डी टूट गई है तो वो अग्नि वहाँ जाएगा। शिखी, जठराग्नि, भूख वहाँ जाके रिपेयरिंग करने में लग जाएगी। और हम उठ के क्या करते हैं? उठने के बाद भूख लगती है तो हम क्या करते हैं? तुरंत टी या गर्म पानी या नाश्ता डाल देते हैं। क्या सही किया क्या? अगर सुबह उठते ही टी की ज़रूरत है, 2 लीटर पानी की ज़रूरत है और कोई नाश्ते की ज़रूरत है तो रात भर सोए क्यों? आराम क्यों किया? आराम से क्यों एनर्जी लिया? खाने में ही शक्ति है तो रात को भी खाना खा के नाइट काम ज्वाइन कर लो। नाइट ड्यूटी, 2 ड्यूटी कर लो, मज़ा आ जाएगा, डबल पैसा मिलेगा। कोई करता है ऐसा? तो अग्नि, शिखी, सूर्य, ये हमारा बहुत ही काम का चीज़ है रिपेयरिंग के लिए।
तीसरा है वायु तत्व। वायु तत्व कहाँ से मिलेगा? बाहर से। प्राणायाम, खुली हवा, नदी के किनारे, जंगल के अंदर, कहीं पर भी खुली हवा में से वायु तत्व ज़्यादा मिलेगा, श्वास में से, प्राणायाम में से। और ये छिद्र है ना, वो भी हवा में से ऑक्सीजन के साथ पानी भी ले लेगा। अगर ज़रूरत है ज़्यादा पानी की तो बॉडी स्वयं ले लेगा। फिर चौथा है जल तत्व। कहाँ से जल तत्व लेंगे हम? पीना तो है नहीं उपवास में, तो कहाँ से मिलेगा? एनिमा से, स्नान से, वमन से। कहाँ से? संजीवनी क्रिया से पानी डालेंगे, वो भी फायदा करेगा। विदाउट एनिमा फास्टिंग इज क्राइम ऑन योर बॉडी। एनिमा लिए बिना, हमारा एनडीएस का संजीवनी क्रिया लिए बिना उपवास करना है तो वो आपके शरीर के ऊपर जुल्म है। क्या? और चौथा, पांचवा है, अगर स्नान करो, जब भी बहुत गर्मी की सीजन में आपने उपवास किया है तो दिन में 3 बार स्नान करो, जल तत्व मिल जाएगा। शाम को लगता है सिर भारी लग रहा है, बहुत गला सूख रहा है, बहुत प्यास लगी है, वॉमिटिंग कर दो, सिखाया ना आगे वीडियो में, हैं? उल्टी कर दो। क्या? और नहा लो, दिन में 3 बार नहाओ, 4 बार नहाओ, अब जितना लगे, प्यास ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है, स्नान करो, उनसे भी ताजगी मिल जाएगी। और एनिमा भी निर्जला के दिन 3 बार कर सकते हो, लगता है ज़रूरत तो। किडनी पेशेंट है तो ध्यान रखना है बस। और भाई जी ऐसे भी कर सकते हैं क्या, जैसे 100 ml या 150 ml का वाटर लेकर के होल्ड करके रख सकते हैं ऐसा? वो तो रखने वाले तो 1.5 लीटर भी होल्ड कर लेते हैं। नहीं, जैसे हमको बॉडी को हाइड्रेट रखना है ना, मानो जा नहीं रहे हैं टॉयलेट, लेकिन ऐसा पानी को रोक करके ऐसा रख सकते हैं ना। लेकिन वो पानी वहाँ रुकेगा नहीं अंदर, वो तो निकलने की कोशिश करेगा। नहीं, होल्ड हो जाता है। होल्ड होगा, लेकिन थोड़े टाइम के बाद वो लेटरिन करके निकलेगा वो। जैसे 5-6 घंटे का, जैसे 100 ml का ले लो ना और होल्ड करके उसको रखो तो हो जाता है वो। फिर उसके बाद 1-2 घंटे के बाद फिर प्रेशर आता है ऐसा। हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ। घंटे में 100 ml। नहीं, इतना ज़्यादा नहीं करना है, कुछ ज़रूरत लगे, प्यास लगी है तो कर लो। हाँ, प्यास लगती तब की बात है। हाँ, वो कुल्ला भी कर सकते हो, स्नान भी कर सकते हो। दिन में 3 बार एनिमा लेंगे तो प्यास नहीं लगेगी। फिर पांचवा है पृथ्वी तत्व, जो स्वयं शरीर है ही, मौजूद ही है। 5 तत्वों का बना है शरीर, तो जो सबसे हार्ड है वो है ए। और पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी क्या है? छोटी सी। तो मैंने उंगली भी कौन सी रखी है? छोटी। खाने पीने के चीज़ों से ये बनी है, तो ऑलरेडी ये बनी हुई है ही, शरीर ही मैंने बोल दिया, पृथ्वी तत्व शरीर है। तो ये 4 देंगे आप तो शरीर स्वस्थ और मस्त हो जाएगा। जिसको B12 कम पड़ रहा है, जिसको D3 कम पड़ रहा है, जिसको जो भी ज़्यादा है, कम है, वो सब बॉडी बैलेंस कर देगा। और साथ में आपको दिन में ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन में बैठना चाहिए। उपवास के दिन ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मेडिटेशन में निकालना चाहिए, ध्यान में निकालना चाहिए। कोई भजन सुनो, कीर्तन सुनो, कोई कुछ भी कर रहे हो, उसमें 100% इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। मोबाइल बिगड़ता है तो रिपेयरिंग वाला क्या बोलता है? खाली करना पड़ेगा। लैपटॉप बिगड़ता है तो लैपटॉप वाला क्या बोलता है? इसको फॉर्मेट मारना पड़ेगा। तो अभी हमको लगता है कि हमारा शरीर बिगड़ा है, ये ज़्यादा है, वो ज़्यादा है, ये कम है, वो कम है, तो उनको भी क्या करना पड़ेगा? खाली करना पड़ेगा, फॉर्मेट करना पड़ेगा। फिर नया क्या डालो, जो हम सिखाते हैं रोज़ उपवास के बाद क्या डालना है, तो वो फिर डालेंगे तो शरीर सही हो जाएगा, सही रहेगा। अभी तो बीमारी है, प्रॉब्लम है, तो उसके हटाने के पीछे ध्यान देना है। तो उपवास के दिन सुबह, शाम या दोपहर 3 टाइम संजीवनी क्रिया करना कंपलसरी है। ज़रूरत पड़े तो शाम को वॉमिटिंग कर लो, या दूसरे दिन सुबह तो कंपलसरी करो। निर्जला के दूसरे दिन सुबह वॉमिटिंग वॉमन क्रिया कर लेंगे तो पानी का भी रेस्ट मिल जाएगा, बॉडी को भी थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा, और कुछ कचरा निकलने जैसा आया है ब्रेस्ट में जमा होगा एसिड, तो वो हट जाएगा।
जैसे हानिया वाले हैं तो उनको भी करना चाहिए। हाँ, वो वमन से हरनिया को कोई लेना देना नहीं है। सब अमन में पानी नमक वाला नहीं पीना ना। हाँ, बीपी नहीं है तो हल्का नमक वाला गुनगुना पानी लेना है। आप बताना उसको, या करण भाई या रीटा बहन को, तो कल करना आपको है। हाँ, कल प्यास लग रही है तो शाम को भी कर सकते हो। सिर दर्द होता है, प्यास लग रही है, एसिडिटी लग रही है, छाती में भारीपन लग रहा है और लगता है कि नहीं रह पाते हैं, तो वमन कर लो, हो जाएगा क्लियर, सपोर्ट मिल जाएगा पूरा। पिएंगे ना तो मन में ऐसा हो जाएगा कि आज मेरा पूरा नहीं हुआ क्या, फिर दूसरा आएगा, उसमें 100% लगाना पड़ेगा। अगर आज ही हो गया तो एक बड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, मेरा तो हो गया क्या। तो इस तरीके से ऊपर वाले के साथ वास करना, निवास करना, उनको उपवास बोलते हैं। और मकसद अभी हमारा शरीर शुद्धि का है, धीरे धीरे वो आत्मा कल्याण के लिए बन जाएगा। तो शाम को भी आगे उसका दूसरा पार्ट क्या है, उपवास का और महत्व क्या है, वो दूसरे लेक्चर में देखेंगे। तो मैं 2 वीडियो डालूंगा अभी, उसको थोड़ा देख लीजिए। शाम को कितने बजे लेक्चर? 4:30 बजे वो लोग आएंगे ना, तभी रख लेंगे, बुला लेंगे। 4:30 बजे वो बोले हैं, तो 4:30 का रेडी रखना। आज तो कोई खाने पीने की कोई प्रॉब्लम है नहीं। हम बताते हैं पहले खाने में पैसा डाला, कहाँ, अब खाना छोड़ने के लिए पैसा आपको डालना पड़ रहा है यहाँ पे। कल मैंने को 2 बार बोला कल डोसा बनाएंगे, फिर कल डोसा बनाओ, जो बनाना हो, जो लोग है तो खाना। हाँ, अभी हमको डोसा घर पे जो बनाओ खाओ, हमको क्या लेना देना है। यहाँ पे सेंटर पे तो हमको हमारा डोसा मिलता है क्या। कल मिले ना पकोड़े, भजिए पकोड़े, लड्डू। अभी कढ़ी पुलाव भी करण भाई अच्छा बनाता है। हाँ, नारियल का कढ़ी पुलाव वो भी मिलने के बाद। कल हम वही खाएंगे। देखो कल की इच्छा हो गई आज वापस। तो अभी कोई, अभी जितना समझाया उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ उपवास के बारे में। और मैंने वीडियो दिखाया वो याद रखना, कुछ भी। बहुत अच्छे से आपने इतना अच्छे से बताया कि मैं बोलती सब लोग एक बार जोर से ताली बजाएंगे। थोड़ा स्ट्रेंथ आ गया। आपने जो ये जो ये सफाई के लिए जो बताया ना, जैसे रास्ते को सफाई का, तो वो एकदम माइंड में फिट बैठ गया। कैसे रास्ते की, ये भी तो क्या है हमारा पैसा, रास्ता ही है हमारा। रास्ते को हमको है ना रिपेयर ही है। ये नया पॉइंट मुझे मिला, एकदम बैठ गया बुद्धि में। और जो 5 आपने जो बताया ना, जो क्या क्या बताया वो, आकाश। नहीं वो नहीं, वो जो लेडीज लोग का नाम जो पानी पूरी रंबा। हाँ, रंबा है। मैं एक बार फिर से बताइए। अप्सराएं बेचते थे। इसमें क्या होता है कि कोई ऋषि ने तपस्या करना शुरू किया कि मैं 1 साल कर लूँगा तो फिर मुझे ये शक्ति प्राप्त हो जाएगी। जैसे रावण था, तो रावण के पास बहुत बड़ी बड़ी शक्तियाँ शिव जी ने दिया था उसको। तो इंद्रदेव होते हैं ना, उनको जलन हो जाती है कि भाई ये तपस्या करना नहीं पाना चाहिए, नहीं कर पाना चाहिए। तो उसके लिए वो ऊपर से अप्सरा भेजते थे। रंबा है, मेनका है, मधु है, और मतलब ऐसे ऐसे नाम होते थे जो थोड़े अलग से, मंदाकिनी है ऐसा। तो हमने बोला पानी पूरी को रंबा बोल दो, वड़ा पाव वाले को आप ये बोल दो, और सैंडविच वाले को आप ये बोल दो, सबका नाम दे दो एक एक का अलग अलग, जहाँ आपको इंटरेक्शन ज़्यादा है। और तुरंत भागो, भाई ये तो रंबा आ गई, चलो हटो यहाँ से। तो हम फंस नहीं जाएंगे उसमें। क्या बंगाली पानी पूरी वाली तो ठीक है, 100 पानी खाती थी। हाँ, वो जो कि बेंगलोर से आई थी ना, किडनी फेल वाली, 100 पानी पूरी खाती थी एक साथ में। और नॉनवेज 1-1 किलो नॉनवेज खा जाती थी और किडनी फेल कर दी थी। 2 साल से पता था उसको। वो भी यहाँ ही तो ठीक हो। हाँ, हो गई ठीक, तो बढ़िया हो गई वो। ठीक है। मजा